हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए फाइनली ले आई हूँ एसबीआई पीओ की टू डू लिस्ट। प्रीलिम्स की मैंने कंप्लीट टू डू लिस्ट आपके लिए बनाई है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टू डू लिस्ट है, और अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, आपका मेंस थोड़ा बहुत प्रिपेयर है या प्रीलिम्स उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको रोज़ प्रैक्टिस करने हैं, जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस वाले टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से का वेटेज बहुत कम कर दिया एसबीआई पीओ ने रिसेंट ईयर्स में। सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट आपको बताऊंगी। और अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा भी गाइडेंस चाहिए, तो मेंटरशिप इज़ फॉर यू। वहाँ पे आप जाके एनरोल करा सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डेली टू डू लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, डेली क्वेश्चन सेट्स प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके पास डाउट सॉल्वर फैसिलिटी भी रहेगी। तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने आज जो आपसे नहीं बन रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको बना के दिए जाएंगे, और तो और आपके मॉक्स का भी एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। और वन ऑन वन हमारा वीकली सेशन भी होगा, जहाँ पे मैं आपको पूरे वीक का प्लान बताऊंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं स्ट्रैटेजी रिलेटेड, सारे डाउट्स आपको क्लियर करके दूंगी। तो ये चीज़ आपके लिए हमने लॉन्च की है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके क्वेरीज पूछ सकते हैं अपनी, वहीं से एनरोल भी करा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐप से भी एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो। तो शुरू करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग में आपको पता है 30 मार्क्स का रीजनिंग होने वाला है। पिछले साल ही एसबीआई ने अपना पैटर्न चेंज किया है, जिसमें हमें 30 मार्क्स का रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। सबसे ज्यादा वेटेज आपका पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का है। उसके बाद ही आपका मिसलीनियस का है वेटेज। मिसलीनियस से सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। पिछले साल के हर शिफ्ट के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके मिसलीनियस से आएंगे, बाकी 25 क्वेश्चन आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के आए। तो इससे ये पता चलता है कि आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अब मैंने जो टाइप्स यहाँ पे नोट किया ना, इसका एक एक पजल भी आप डेली लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी टाइप के पजल्स आपके रियल एग्जाम में दिखेंगे। बॉक्स पजल, फ्लैट बेस्ड, मनी डे, मंथ डे वाला आता है। मंथ का अलग से भी आता है, मंथ डे मिला के भी दे देते हैं कभी। डेजिग्नेशन वाला, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एमडी, सीईओ वाला। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जैसे 3 कैटेगरीज दे दी, उसमें 10 लोगों को आप प्लेस करो, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया। फिर फ्लोर बेस्ड आ गया, फ्लोर में आपका वेस्ट ईस्ट कर देगा वो। तो इस तरीके से आपके पजल्स यही फॉर्म में आएंगे। आप डेली का एक प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बहुत शानदार हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे पजल से 3 आ रहे हैं तो 2 सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाएंगे, या फिर पजल से 4 सेट आएंगे तो 1 सिटिंग अरेंजमेंट का आएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर बनेगा, जैसे इनसाइड आउटसाइड। तो ये आप थ्रेड मेथड यूज करोगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सर्कुलर है, कभी वो आपको रेक्टेंगुलर दे देगा, कभी स्क्वायर दे देगा, हेक्सागन दे देगा, तो भी आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि थ्रेड मेथड हर चीज में सेम काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका लीनियर है, नॉर्थ साउथ, तो वो तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। अनसर्टेन वाला बन जाता है, पैरेलल वाला बन जाता है, जिसमें 2 रोज बना दी जाती है जो एक दूसरे को फेस करनी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मिसलीनियस सेक्शन की। तो मिसलीनियस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्शन डिस्टेंस के वो 3 क्वेश्चन दे देंगे, या ब्लड रिलेशन के दे देंगे, और एक एक क्वेश्चन आपका मीनिंगफुल वर्ड और एक सीक्वेंस से बन जाएगा। ठीक है, नंबर सीक्वेंस जो होता है ना, अब कभी कभी वो कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन दे देते हैं, अल्फान्यूमेरिक के भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो यही आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ, क्योंकि इंग्लिश में आपका सबसे ज्यादा वेटेज है। 40 मार्क्स का इंग्लिश रहने वाला है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स में से आपको कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अब बात करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है, और 40 मार्क्स में सबसे ज्यादा वेटेज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होने वाला है। 9 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी के भी रहेंगे, कभी कभी वो फिलर बना के भी दे देते हैं, कुछ एरर बना के भी दे देते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी उसी के अंदर दे देते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज आरसी के अंदर आ सकती हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, आपको एडिटोरियल रीड करना मस्ट है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बुक्स रीड करके या नॉवेल रीड करके काम चला लूंगा, तो नहीं होने वाला है। आपको आजकल इंग्लिश के जो आरसी से इतने टफ लेवल के आ रहे हैं, और इतनी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड आ रही है कि आपको एडिटोरियल रीड करना ही पड़ेगा। वो भी कोई नॉर्मल एडिटोरियल नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड का पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, कुछ टाइम तक उसको और रीड कीजिए, फिर आप बिजनेस स्टैंडर्ड पे मूव कीजिए, क्योंकि उसका जो लेवल है
वो आपकी SBI PO से बिल्कुल मैच करने वाला है। अब हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम ये सारे टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस देंगे, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आप YouTube से निकाल सकते हैं, जो भी बुक है आपके पास वहां से कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली के आप 2 सेट्स लगाएंगे, डेली के 2 सेट्स लगाएंगे, क्योंकि रीडिंग आप एडिटोरियल से कर ही रहे हैं। 2 सेट आप आरसीज के लगा लेंगे और एक आप एडिटोरियल जितने भी रीड करेंगे, 3 से 4 एडिटोरियल रीड कीजिएगा, उसके बाद आप आरसीज लगाइएगा, जिससे कि आपको पता चले कि आप रीडिंग का फायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लोज टेस्ट के 2 सेट लगाइए, पैराजंबल के 5 सेट लगाइए, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस के, एरर्स हो गया, वर्ड स्वैप, डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेज, मैच द कॉलम, इन सबके 10-10 क्वेश्चंस लगाइए। अब डेली बेसिस पे आप इतने सारे लगाएंगे, इससे बेटर ये है कि आप कोई भी 5-5 टॉपिक्स उठाते जाइए और 10-10 क्वेश्चंस लगाते जाइए, तो 50 क्वेश्चंस आपको डेली इंग्लिश के लगाने हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपको ये चीज समझनी चाहिए कि SBI PO स्पीड मैथ्स को बहुत कम वेटेज देता है, तो आपको भी डेली प्रैक्टिस में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के, हर एक शिफ्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चंस, तो या तो वो सिंप्लीफिकेशन के दे रहा है, या अप्रोक्सीमेशन के, या क्वाड्रेटिक के, या मिसिंग नंबर सीरीज, या रॉन्ग नंबर सीरीज के, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस आपके या तो DI या अरिथमेटिक के आ रहे हैं और इक्वल वेटेज है, लगभग 12-15 क्वेश्चंस इसके, 15-12 क्वेश्चंस इसके। अब DI में जो आपके टॉपिक्स कवर होने वाले, ये 3 टॉपिक्स अरिथमेटिक के DI में भी कवर होंगे, तो 3 टॉपिक्स अरिथमेटिक के पहले करेंगे, उसके बाद आप DI पे मूव करेंगे, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज। अब इसके बाद DI कौन कौन सी आती है, तो एक तो टेबल DI आती है, बार ग्राफ आती है, पाई चार्ट आता है, केसलेट, केसलेट फिक्स है, एक केसलेट वो देंगे ही देंगे, और इन तीनों में से कोई 2 DIs दे सकते हैं। कई बार वो क्लब भी कर देते हैं, टेबल भी दे देते हैं और साथ में बार ग्राफ भी दे देते हैं, या फिर टेबल और पाई चार्ट साथ में दे देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी कोई भी टाइप की DI नहीं पूछी जाती है प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं बाकी के टॉपिक्स की अरिथमेटिक के, तो पहले ये 5 टॉपिक्स आप कवर करेंगे, उसके बाद आप मूव करेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मिक्स्ड एलिगेशन, आपका टाइम एंड वर्क, जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बाद आप ये सारे करेंगे, ठीक है। ये 5 पहले कर लेंगे। अब आपको एक चीज मैं फिक्स कर देती हूँ, बता देती हूँ कि अरिथमेटिक करने का सही तरीका क्या होता है। कभी भी परसेंटेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के पूरे लेक्चर्स इकट्ठे मत देखिए, एक लेक्चर भी नहीं देखना है। आपको क्या करना है, परसेंटेज को टाइप वाइज बांट देना है, जैसे परसेंटेज के लगभग 6-7 टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, तो एक टाइप देखने के बाद उसके आपको 20-25 क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद ही वो टाइप आपके दिमाग में फिक्स होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार वीडियो देख के जल्दी जल्दी भगाता जाऊं, तो आप जिस दिन अरिथमेटिक खत्म करेंगे खुद को पाएंगे कि मैं तो 0 शून्य पे खड़ा हुआ हूं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि पहले एक टाइप कंप्लीट कीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि आपके माइंड में वो टॉपिक एकदम बढ़िया सा हो जाए और कभी भी उसका क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। दूसरी चीज, जब आप परसेंटेज वाला टॉपिक खत्म कर चुके हैं और रेशियो प्रोपोर्शन पे आ चुके हैं, तो परसेंटेज के 5 से 10 क्वेश्चंस लगाने हैं रेगुलरली, जिससे कि ये वाला आप भूल ना जाएं। फिर जब आप इस पे आएंगे तो इन दोनों के 5-10 क्वेश्चंस डेली लगाएंगे। इसी तरीके से आपको चीजें याद रहेंगी। हम आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम में सारे क्वेश्चंस रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे, हर एक लेवल के प्रोवाइड करेंगे, आपका बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल, जिससे कि आपकी होलसम तैयारी हो पाए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि कैसे आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट बनानी है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको रेगुलरली करने हैं, और सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप इसी प्लान पे बेस्ड अगर अपनी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से पहले अटेम्प्ट में आप SBI PO प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी मेंस ओरिएंटेड, जो बच्चे प्रीलिम्स हमेशा क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस में फंस जाते हैं, वो वाला वीडियो देखेंगे, और प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला एक इंटीग्रेटेड वाला वीडियो भी लेके आऊंगी, जो प्रीलिम्स में थोड़े बहुत ठीक है और साथ में मेंस को भी लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।